नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमरीश राठौर और आप विजिट कर चुके हैं स्पर्धा ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। हमारे द्वारा एक फैक्ट सीरीज शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उन प्रश्नों को हल करना है जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और जो कहीं किताबों में नहीं मिलते। हम देखते हैं कि इन प्रश्नों की वजह से हम परेशान रहते हैं और हमारा सिलेक्शन कई बार ये प्रश्न तय कर देते हैं, क्योंकि किसी किसी का तुक्का लग जाता है और हमारा लगता नहीं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम तुक्का ना लगाएं, इन फैक्टों को खोजें और आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो इस फैक्ट सीरीज की हमारी ये दूसरी क्लास है। इसमें हम देखने वाले हैं बुंदेलखंड का पठार। चलिए बुंदेलखंड के पठार के बारे में हम समझें। यह उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार के देखिए आप नीचे ही स्थित है। ये दतिया वाला रीजन है जो क्या है, और भिंड की लाहार तहसील यहाँ ये क्या है, मध्य भारत के पठार में आती है। साथ ही बुंदेलखंड का जो मेन कोर एरिया है वो टीकमगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? टीकमगढ़ को माना जाता है, सागर को माना जाता है। इसके साथ ही छतरपुर, पन्ना भी इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। इसका कुल क्षेत्र कितना है? 7.7%। कितना है? 7.7%। और कुल क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर। ये 7.7 क्या है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह भाग है। अब यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इसके दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में क्या है? रीवा पन्ना का पठार है। और साथ ही दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में क्या है? मालवा का पठार है। ध्यान रखना गलती ना हो। अब इसकी अवस्थिति देखें भाई, दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार हम देख चुके हैं, पश्चिम में मध्य भारत का पठार और उत्तर में यमुना जलोढ़ मैदान। कुल क्षेत्रफल इसका बुंदेलखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 54,560 किलोमीटर, जो एमपी और यूपी दोनों को मिलाकर है। क्या है? एमपी और यूपी दोनों को मिलाकर है। मध्य प्रदेश का में इसका क्षेत्रफल कितना है? 23,737 किलोमीटर स्क्वायर, जो कितना बनता है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.79%। अब हमारा उद्देश्य क्या है? इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं देखी जाएं जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। तो भाई ये कैसा है? अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और नरहाट, स्कार्प और चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। इसके बाद बुंदेलखंड पठार के कुछ हिस्से समतल मैदान के उदाहरण माने जाते हैं। समतल पैनी प्लेन, संप्राय मैदान जो नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को काट कर बनाए गए हों, समतल हो गए हों। साथ में हम देखते हैं यहाँ पर नीस नामक चट्टानें पाई जाती हैं, और ये नीस नामक चट्टानें हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखें कि संप्राय मैदान के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मान लीजिए नदी के द्वारा कटाव किया गया पहाड़ी को, लेकिन कुछ हिस्सा पहाड़ी का बच गया। इसको क्या कहते हैं? हम टोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम टोर कहते हैं। यही पूछ लिया जाएगा। टोर नामक आकृति मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। एक चीज़ और, इसके दक्षिणी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। और कैसी काली मिट्टी होगी? ये साधारण काली मिट्टी होगी। कौन सी काली मिट्टी होगी? साधारण काली मिट्टी होगी। ठीक है। अब हम दूसरा देखें, रीवा पन्ना का पठार। सामान्य फैक्टों को इस फैक्ट सीरीज में हम नहीं रखेंगे। हम उन फैक्टों को इस सीरीज में रखेंगे जो अन्य जगह आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस पठारी क्षेत्र में कगार, दरार, भ्रंश आदि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे बिंद कगारी प्रदेश कहा जाता है। यह 2024 में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इस तरीके से प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य इस फैक्ट सीरीज के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए, इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। रीवा पन्ना पठार का जो दक्षिणी सीमा है वो कौन निर्धारण कर रही है? अब इसमें देखिए, ये नर्मदा नदी इस तरीके से आएगी, मैकाल पर्वत से ऐसे चली जाएगी। तो दक्षिणी श्रेणी का निर्धारण कौन कर रहा है? नर्मदा नदी कर रही है। आपको छोटे छोटे फैक्ट याद होने चाहिए। इसके दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी सीमा पर भांडे श्रेणी और कैमू श्रेणियां पाई जाती हैं। देखिए,
भांडेर श्रेणी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अभी देख ले। भांडेर श्रेणी पर ही सद्भावना छोटी है जो दमोह वाले हिस्सा में है। भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ठीक है, ये कैमूर है और ये भांडेर है। कैमूर का विस्तार यहाँ तक है। अब कैमूर का विस्तार हम देखेंगे तो बिहार तक भी कैमूर का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक पूर्वी विस्तार है। भांडेर श्रेणी के दक्षिण में हमें जवेरा का गुंबद नामक स्थलाकृति देखने को मिलती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल चोटी है, जो कहाँ पर है, भांडेर चोटी में है और दमोह वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भांडेर श्रेणी में स्थित है, जिसका अन्य नाम क्या है, सद्भावना पीक है, गुड़बिल चोटी, कलूमा शिखर और कलुम्बे शिखर भी इसके अन्य नाम है। ध्यान रखना, गुड़बिल चोटी के ही अन्य नाम क्या क्या है, सद्भावना शिखर है, कलूमा शिखर है, कलुम्बे शिखर है और ये रीवा पन्ना के पठार में पाई जाती है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन बेसिन, भांडेर श्रेणी गंगा व नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। आपसे पूछ लिया जाएगा कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्वय विभाजक का कार्य करती है, तो किसके मध्य, कैमूर श्रेणी किसके मध्य जल द्वय विभाजक का कार्य करती है। ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य और भांडेर श्रेणी गंगा व नर्मदा के मध्य क्या करती हैं, जल द्वय विभाजक का कार्य करती हैं। इसके मध्य भाग मिट्टी के निक्षेपण के कारण समतल पठार हो गए हैं। ये कैसा क्षेत्र है, कगारी क्षेत्र है, लेकिन क्या है, मिट्टी के निक्षेपण के कारण, अपर्दन के कारण भी ये कैसा हो गया, समतल हो गया कुछ क्षेत्र। तो इसे हम क्या कहते हैं, सागर नर्म और दमोह पठारी क्षेत्र और रीवा का पठार। तो हम बात करें रीवा पन्ना के पठार में हमें एक अन्य पठार भी देखने को मिलता है, जिसका क्या नाम है, सागर दमोह पठारी क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे बाकी के भौतिक प्रदेशों को लेकर। ठीक है, आपको अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।